हालात वाक़यात का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली का 9 रोज़ा इजलास इख्तिताम पजीर। आज भी ऐवान में मेंबरान ने कई अहम मामलात पर सरकार की तवज्जो तलब की। सैलाब मुतासरीन को मुआवजा, मेवा सन्नत को दरपेश मसाइल, कौमी शाहरा और तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर में जदीदत लाने को लेकर मेंबरान ने पूछे कई सवाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में जिला सतह पर तकरीबात का एहतमाम 2 नवंबर को होगी। मुल्की सतह की श्रीनगर में मैराथन। नायब वजीर आला का अपोजिशन लीडर के इल्जामात का जवाब, शुरू आपने किया, मामला खत्म मैं करूंगा। सुरेंद्र चौधरी। और डोडा खित्ते में महकमे सेहत की बिगड़ती सेहत से लोग परेशान। मरीजों को श्रीनगर और जम्मू का करना पड़ रहा है रुख। और भी कई मौज़ूआत हैं। अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और DTH के साथ साथ आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने जुमे को ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया, जिसके साथ ही 9 रोजा इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस इजलास के दौरान 4 राज्यसभा निशस्तों के लिए इंतखाबात मुनक्कद हुए और मुतअद्दिद अहम सरकारी बिल मंजूर किए गए। इजलास मजमूई तौर पर पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रहा, अगरचे कुछ मौकों पर ऐवान में शोर शराबा भी देखने को मिला। इस दौरान 5 सरकारी बिलों को मंजूरी दी गई, जबकि 2 प्राइवेट मेंबर्स की करारदादों पर भी बहस हुई। असेंबली सेक्रेटेरिएट के आदाद शुमार के मुताबिक इजलास के दौरान कुल 732 सवालात मौसूल हुए, जिनमें से 682 सवालात मंजूर हुए, जबकि 29 सवालात पर तफसीली बहस की गई और अराकीन ने 73 ज़िमनी सवालात भी उठाए। इसके अलावा 9 जीरो आवर मसाइल भी ऐवान में ज़ेर बहस लाए गए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज ऐवान में कहा कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी फिलहाल तमाम महकमों में रोजाना उजरत, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंसोलिडेटेड, HDF और NYC के साथ साथ एडहॉक वर्कर्स को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक तमाम मामलात का जायजा ले रही है। रुकन असम्बली तारिक हमीद करा की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि 19 मार्च 2025 को गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए तश्कील ली गई कमेटी को रेगुलराइजेशन के इंतजामी, कानूनी और मालियाती पहलुओं का जामे जायजा लेने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि कमेटी इस मामले पर तफसीली गौर कर रही है। हुकूमत मौजूदा कवायद, तरीक़ेकार और मालियाती एहतियात के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के बारे में मुनासिब फैसला करेगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज असेंबली में वाज़ेह किया कि हालिया सैलाब से ज़री और बागबानी शोबों को पहुंचने वाले नुकसान के बावजूद किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए कर्जों की माफी से मुतल्लिक इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत ने वजाहत ऐवान में 2 अरकान के मुश्तरका सवाल के जवाब में कही। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नायकू से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का खजान इजलास आज स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर की जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जाने के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास के आखिरी दिन ऐवान में अवामी अहमियत के मुतअद्दिद मामला ज़ेर बहस आए। मुख्तलिफ वज़रा ने जवाबात पेश किए, जबकि इख्तिताम पर अरकान ने इजलास के मजमूई तौर पर खुशगवार और नतीजा खेज इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान मीडिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी अरकान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इजलास के आखिरी दिन ऐवान में कई अहम उमूर ज़ेर बहस आए, जिनमें जाली वीडियो, तनाज़ा, अवामी मफाद के सवालात, कॉलिंग अटेंशन नोट्स, मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी और इख्तितामी तकारीर शामिल थी। दिन की कार्रवाई का आगाज उस वक्त गर्मा गया जब MLA जावेद मिर्चाल ने ऐवान में सोशल मीडिया पर वायरल एक गुमराहकुन वीडियो के खिलाफ मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वीडियो को गलत अंदाज में पेश करके उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया। स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने मामले को संजीदा करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि किसी ने वजीर सकीना यत्तू के साथ उनकी एक वीडियो को मसख करके पेश किया, हालांकि मैंने इन्हें राखी बांधी, वो मेरी बहन है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद जाती तशहीर और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। नायब वज़ीर आला ने मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मुअत्तल करने का मुतालबा किया। MLA निजामुद्दीन भट्ट ने मीडिया में ज़ाब्ता अखलाक की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज हर शख्स मोबाइल और माइक के साथ खुद को सहाफ़ी जाहिर कर रहा है, जिससे पेशावराना सहाफत का वक़ार मुतासिर हो रहा है। सवाल जवाबात के दौरान नायब वज़ीर आला ने बताया कि जिला राजौरी में शहरी तरक्याती मंसूबों के लिए 37.77 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मिनी सेक्रेटरीट के लिए मंजूर शुदा 10 करोड़ में से
7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वजीर तालीम सकीना यत्तू ने ऐवान को आगाह किया कि हुकूमत ने तदरीसी अमले की किल्लत दूर करने के लिए 50% तदरीसी असामियों को डिफ्रीज करने का फैसला किया है और जिला राजौरी के बुधल इलाके में पिछले 2 वर्षों में 33 स्कूल इमारतों की मंजूरी दी गई है। वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राना ने कहा कि हजरत बल हल्के में पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए 2.26 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम गासू की मंजूरी दी गई है, जबकि नई स्कीमों पर काम तेजी से जारी है। ऐवान में कॉलिंग अटेंशन नोट्स के दौरान गुलाम अहमद मीर ने कांदीवारा खलहार पुल की तबाही पर पूरी बहाली का मुतालबा किया। एमएलए जसरोटिया ने जिला डोडा के बरी सदर बुग इलाके में जमीन धंसने के मसले पर वजीर आला की तवज्जो मबजूल कराई। एमएलए हसन मसूदी ने कश्मीर भर में पत्थर कानून की बंदी से मुतासिर मजदूरों के मसाइल उठाए, जबकि पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने एलडी अस्पताल श्रीनगर में मुबैना तिब्बी गफलत के 22 खातून की मौत के वाक़े पर वजीर सेहत से जवाब तलब किया। बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर जीएसटी एक्ट 2017 में तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया, जो बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। इस दौरान असेंबली सेक्रेटरी मनोज कुमार पंडिता ने जम्मू कश्मीर असेंबली के अरकान की नाअहली बराई इनहरा कवायद 2025 की कॉपी ऐवान में पेश की। इजलास के दौरान कुल 732 सवालात मौसूल हुए, जिनमें 682 को कबूल किया गया, 29 पर बहस हुई, जबकि 73 जिमनी सवालात उठाए गए। 0R के दौरान 97 मसाइल ज़ेर बहस आए। 67 कॉलिंग अटेंशन नोट्सों में से 10 पर तफसीली बात हुई। 14 प्राइवेट बिल मौसूल हुए, जिनमें से 8 पर गौर किया गया। ताहम तमाम या तो हुकूमत यकीन दहानी पर वापस लिए गए या वोटिंग में मुस्तरद हुए। इजलास के दौरान 5 सरकारी बिल मंजूर किए गए, जबकि 2 प्राइवेट अरकान की करारदादों पर बहस हुई। एक मौके पर बीजेपी अरकान ने उधमपुर के एमएलए पवन गुप्ता की जानिब से सैलाब मुतासिरीन पर बहस के लिए पेश करदा तहरीक इल्तिवा मुस्तरद करने पर ऐवान से वॉकआउट किया। असेंबली की इख्तितामी निशस्त पर कानून साजों ने कार्रवाई पर गौर किया, कारोबार के मजमूई तर्ज अमल पर इत्मीनान का इजहार किया और अवामी फलाह के लिए अपने अज़म का अदा किया। स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने हर इजलास के आखिरी दिन की रवायत के मुताबिक अरकान को इजहार ख्याल की दावत दी। वजीर सेहत व तालीम सकीना यत्तू ने स्पीकर की गैर जानिबदाराना तर्ज कार की तारीफ की और अपोजिशन को ऐवान में तामीरी किरदार अदा करने पर सराहा। एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिक अम्मी ने तजवीज दी कि आइंदा इजलास तवील मुद्दत के लिए मुनक्किद किए जाएं, ताकि अरकान को अवामी मसाइल पर बात करने के लिए ज्यादा वक्त मिले। एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने ऐवान के वकार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। एमएलए सुरजीत सिंह सलातिया ने स्पीकर के मौसर तर्ज पर अमल को सराहा, जबकि एमएलए मुबारक गुल ने कहा कि ऐवान में पेश की गई तजावीज को अमली इकदामात में बदला जाना चाहिए। एमएलए वहीद रहमान परा ने कहा कि असेंबली ही वो फोरम है जहां अवाम की आवाज सुनी जा सकती है, जबकि एमएलए फारूक अहमद शाह ने कहा कि अवाम अपने नुमाइंदों से उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी शिकायत ऐवान में उठाएं। अरकान असेंबली ने असेंबली सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी एहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों के ताउन को सराहा। इख्तितामी कलमे में स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने कहा कि इजलास को नतीजा खेज बनाने में तमाम अरकान और महकमों का किरदार काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर वक्त अवामी मसाइल के हल पर सरफ हुआ, जो जमहूरी अमल की मजबूती की अलामत है। बादशाह स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर फारूक अहमद शाह ने तालीमी सहूलियात में बेहतरी के मुसलसल अवामी मुतालबे का हवाला देते हुए हल्का इंतखाब गुलमर्ग में स्कूलों को अपग्रेड करने की पुरजोर वकालत की। जम्मू कश्मीर असेंबली में मसला उठाते हुए उन्होंने मौजूदा स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल स्कूल, मिडिल से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी सतह तक अपग्रेड करने की तजवीज के बारे में हुकूमत से वजाहत तलब की। जवाब में एजुकेशन महकमे ने कहा कि फिलहाल यूटी में स्कूलों को अपग्रेड करने की कोई तजवीज नहीं है। महकमे ने इस बात पर जोर दिया है कि उसकी तमाम तर तवज्जो मौजूदा बुनियादी ढांचे की तख्लीक और मुनासिब अमले के जरिए मौजूदा इदारों को मजबूत बनाने पर है, खासतौर से अपग्रेड शुदा स्कूलों में। जवाब में मजीद कहा गया कि स्कूलों की अपग्रेडेशन में अहम मालियाती असरात शामिल हैं, जिसके लिए नई तदरीसी और गैर तदरीसी असामियां तश्कील देने और महकमा खजाना की रजामंदी की जरूरत है। ताम हुकूमत ने यकीन दिलाया कि गुलमर्ग हल्के में स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए फारूक अहमद शाह की तरफ से पेश करदा मुतालबात पर जब भी कोई नई तजवीज पेश की जाएगी उस पर गौर किया जाएगा। इस दौरान अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की तरफ से गुज़श्ता रोज असेंबली के दौरान जम्मू में सैलाब मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी और आरएनबी महकमे में मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से कई इल्जामात लगाए गए थे और इन इल्जामात के रद्दमल में आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जवाबी हमला करते हुए सुनील शर्मा से कहा कि खेल उन्होंने शुरू कर दिया है और अब
सुरिंदर चौधरी इसे खत्म करेंगे। उन्होंने किश्तवाड़ में मुख्तलिफ बिजली प्रोजेक्टों में मुदाखलत और मिल रहे माली फायदों का भी इशारा अपने बयान में दिया। अब बात इन्होंने शुरू की, अब खत्म मैं करूंगा। मैं किश्तवाड़ में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में किसके बंदे लगते हैं जाके किश्तवाड़ में आम लोगों को पूछिए। वहां उस किश्तवाड़ में जितनी भी सप्लाई हो रही है उन प्रोजेक्टों में वो किश्तवाड़ का कौन सा लीडर कर रहा है, कौन से लीडर की वहां गाड़ियां चल रही हैं, कौन से लीडर के उसके क्रैशर चल रहे हैं। लेकिन ये आपका काम है, मैं आपको इशारा दे रहा हूं। जो खेल बीजेपी ने शुरू किया है उससे वो खुद अंजाम तक पहुंचाएंगे। नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी का अपने अंदाज में बयान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर आज सुबह झील के किनारे पर वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ शुरू होने से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरका को इत्तेहाद का हल्फ दिलाया, जिसमें इत्तेहाद, सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क की इज्तिमाई अज़्म की तस्दीक की गई। इस तकरीब में तलबा, नौजवानों और ओहदेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकम्मल रिपोर्ट सईद यासिर से। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज नेशनल यूनिटी डे यानी कौमी एकता दिवस मनाया गया और मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 150वें जन्मदिन पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस दिन के मौके पर आज कौमी एकता यकजहती का हलफ भी दिलाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रन फॉर यूनिटी में शामिल शरीक लोगों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में स्कूली बच्चों के अलावा मुकामी नौजवानों की काफी तादाद ने हिस्सा लिया। इस दौड़ में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरों और एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। इस दौड़ से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रन में शामिल तमाम लोगों को कौमी यकजहती का हलफ भी दिलाया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरदार पटेल को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की मजमूई तरक्की और यकजहती के लिए अहम रोल अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्वाबों की ताबीर कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो भी जम्मू कश्मीर और मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर शामिल हो जाए। इस मौके पर LG ने एक फोटो एग्जिबिशन का भी इब्तिदा किया, जिसमें बदलते हुए जम्मू कश्मीर को दिखाया गया। SKICC की तकरीर में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर तुरकशान अंद्रावी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और सिविल और पुलिस अफसरान मौजूद थे। उधर वादी के दूसरे अजला में भी पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रन फॉर यूनिटी और कौमी यकजहती की हलफ बर्दारी की तकारीब, प्लांटेशन ड्राइव्स और रैलियों का एहतमाम किया। जिला बारामूला में सबसे बड़ी तकरीब डिग्री कॉलेज बारामूला ग्राउंड में मुनक्कद हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर बारामूला और SSP बारामूला ने तकरीब में शिरकत की। कौमी यकजहती की हलफ बर्दारी की तकारीब में तालिब इल्मों, मुकामी नौजवानों और सरकारी मुलाजमीन ने भी शमूलियत की। बाद में डिग्री कॉलेज बारामूला से डाक बंगला बारामूला तक एक पद यात्रा निकाली गई। बडगाम में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम रेलवे स्टेशन बडगाम से टी क्रॉसिंग बडगाम तक किया गया। जिला के SSP ने इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, गांदरबल, बडगाम, कुपवाड़ा और दूसरे अजला में भी इनेकाद किया गया, जिसमें काफी तादाद में नौजवानों, स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। वहां भी कौमी यकजहती का हलफ दिलाया गया। आपने सईद यासिर की रिपोर्ट सुनी। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह के मौके पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में अनंतनाग में भी तकरीब मुनक्कद हुई। इस तारीख के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक खुसूसी परेड का एहतमाम रहा, जिसकी क़यादत DIG साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू और SSP अनंतनाग अमृतपाल सिंह ने की। परेड में शरीक अफसरान ने कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहराया। इधर त्राल से शबीर भट्ट ने इत्तला दी कि आज ADC त्राल साजिद या नकाश की क़यादत में एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सरकारी मुलाजमीन, तलबा और आवाम की खासी तादाद ने शमूलियत की। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शेरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में।
जम्मू कश्मीर में हाल ही में परेशानियों से मुतासिर कर्ज दहंदगान के लिए बैंक लेकर आया है पुनर्वास पैकेज 2025। अब पाइए राहत और नया मौका अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने का। लेकिन ध्यान दें, इस पैकेज का फायदा 5 नवंबर 2025 तक ही दस्तयाब है। आज ही अपने नजदीकी जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक ब्रांच से राबता कायम करें। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5th एडिशन शुरू हो रहा है टैगोर हॉल श्रीनगर में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक। JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ताउन से मुनक्किद इस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भी मशहूर मुल्की और बैनुल अक़वामी फिल्मों की नुमाइश होगी। साथ ही इन फिल्मों पर बहसो मुबाहिसा भी होगा। बी पार्ट ऑफ दिस moment, celebrate the power of cinema. Kashmir World Film Festival, 1st November to 7th November at Tagore Hall, Srinagar, supported by Ministry of INB and NFDC. शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि रियासती दर्जे की अदम बहाली को किसी भी मुंतखब हुकूमत के लिए नाकिस कारकर्दगी का जवाज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मौजूदा निजाम के तहत यूटी हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। इन बातों का इजहार मौसूफ ने आज SKICC में जम्मू कश्मीर यूटी फाउंडेशन डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा। मनोज सिन्हा ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली एक आईनी और मरहलावार अमल है और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि पहले हदबंदी, फिर असेंबली इंतखाबात और उसके बाद रियासती दर्जे की बहाली मुनासिब वक्त पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस तरतीब से मसला है, मगर जब असेंबली इंतखाबात हुए तो ये साफ तौर पर यूनियन टेरिटरी असेंबली के इंतखाबात थे, लिहाजा किसी मुंतखब हुकूमत को ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि वो रियासती दर्जे की बहाली तक काम नहीं कर सकती। अब एक और मौजू। समीन जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के वाजबात की मजमूई रकम 4,468 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसमें जीपी फंड, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और लीव सैलरी के वाजबात शामिल हैं। हुकूमत ने एतराफ किया है कि वाजबात ताहाल अदा नहीं किए जा सके हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जनरल प्रोविडेंट फंड के तहत 2,390 करोड़ रुपए, ग्रेजुएटी के 1,537 करोड़, कम्यूटेशन के 332 करोड़ और लीव सैलरी के 209 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। महकमा खजाने के मुताबिक तमाम वाजिबात की अदायगी दस्तियाब वसाइल की बुनियाद पर मरहलावार की जा रही है। एक बयान में कहा गया है कि अदायगियों को मुनज़्ज़म अंदाज में क्लियर किया जा रहा है ताकि माली तवाज़ुन बरकरार रहे और तमाम सेक्टरों की जरूरियात पूरी की जा सके। सामीन, डोडा खित्ते में शोबे सेहत में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी बताई जा रही है। खित्ते में अगरचे एक मेडिकल कॉलेज और कई जिला और सब जिला अस्पताल इस वक्त काम कर रहे हैं, मगर इनमें जहां तिबी और नीम तिबी अमले की कमी है, वहीं वक्त के तकाजों के मुताबिक जदीद मशीनरी का भी फुकदान है। डोडा मेडिकल कॉलेज में तो अभी तक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सका है, जबकि इसके कयाम को 11 साल हो चुके हैं। यही वजह है कि खित्ते के बीमारों को आज भी श्रीनगर और जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। तिब्बी सहूलियात और यहाँ के छोटे बड़े अस्पतालों को जदीद आलात से लैस करना मौजूदा सरकार और जिला इंतजामिया के बुलंद बांग दावे उस वक्त गलत साबित हुए हैं जिस वक्त यहाँ के मरीजों को इन सहूलियात व आलात की अशद जरूरत पड़ती है, मगर उस वक्त न ही जदीद तर्ज की मशीनें और न ही इन जदीद आलात और न ही माहिर डॉक्टर्स कहीं नजर आते हैं और यहाँ के अक्सर मरीजों को जम्मू या श्रीनगर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। खिताई चनाब के डोडा, बदरवा, ठाठी, गुंडोबलेज के तिब्बी मराकज में जदीद आलात, माहिरीन डॉक्टर्स का फुकदान पाया जा रहा है और बुनियादी ढांचे की कमी के सबब यहाँ के मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। कहाँ सरकार इन छोटे बड़े तिब्बी मराकज को जदीद सहूलियात फराहम करने में संजीदा रहती, मगर इस हाईटेक दौर में भी इन अस्पतालों का आए रोज शिराजा बिगड़ता जा रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अभी तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की मुतअद्दिद बिल्डिंग्स ना तैयार है और दूर दूर तक इसके मुकम्मल होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज 14 साल कबल मंजूर हुआ था। जराये से मालूम हुआ है कि इस मेडिकल कॉलेज के बाद मंजूर होने वाले छोटे बड़े अस्पतालों की बिल्डिंग तामीर शुदा है और मुकम्मल होने के बाद इस्तेमाल में लाई जा रही है। आमी हलकों ने शहरबीन को बताया कि डोडा मेडिकल कॉलेज मंजूर होने के बाद तवक्का की जा रही थी कि यहाँ के मरीजों को जम्मू या श्रीनगर के अस्पतालों के तरफ से तिब्बी सहूलियात दस्तियाब होंगी, मगर ऐसा अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी लोगों व यहाँ के नादार मरीजों की तवक्कात थी। इन लोगों ने मजीद बताया कि डोडा जिला के पुराने अस्पताल आज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में कोई नुमाया फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि इस मेडिकल कॉलेज डोडा की तामीर हो रही कई शोबाजात के लिए ये बिल्डिंग मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके सबब मरीजों की तवक्कात पर मुकम्मल तौर एतमाद उठ गया है।
सैयद नवीद दावर हाशमी ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि जो सूरत हाल 40 बरस कबल इस अस्पताल की है वही सूरत हाल मेडिकल कॉलेज डोडा का दर्जा हासिल करने के बाद भी यहाँ के अस्पताल की है और लोगों को यहाँ से जम्मू या सिरवादिया कश्मीर के अस्पतालों का बेहतर इलाज की खातिर रुख करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ के मरीजों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। डोडा, बदरवा, ठाठरी, गुंदो, बलेस व इसके देहात से वारिद होने वाले मरीज अपनी बीमारी के इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का रुख करते हैं, मगर इनको बगैर तशखीस और बगैर इलाज के मायूस वापस लौटना पड़ता है। इन लोगों ने शहरीन को बताया कि इलाज मुआवजा की खातिर इन माहिरीन डॉक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाए ताकि यहाँ के गरीब व नादार बीमारों को यहाँ से दीगर अस्पतालों का रुख न करना पड़े। इनमें कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कार्डिक सर्जन शामिल है, मगर अभी तक इन माहिर डॉक्टर्स को यहाँ तैनात नहीं किया गया है। ये थे डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। इस दौरान साबिक वजीर और साबिक MLA डोडा अब्दुल मजीद वानी ने भी शहरबीन को बताया कि डोडा मेडिकल कॉलेज जिस उम्मीद और मकसद से बनाया गया था वो मकसद ही फौत हो चुका है, जबकि मेडिकल कॉलेज अब सियासत की नजर हो चुका है और यहाँ इलाज मुआवजा कम बल्कि सियासत ज्यादा हो रही है। बड़े अरमानों से हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था डोडा, जिसका आजाद साहब को क्रेडिट जाता है, शेयर जाता है, और हमने मेहनत से ये जो GMC डोडा बनाया था और ये हमारे ख्वाब थे, गरीबों के ख्वाब थे कि लोगों के पास इतना साधन नहीं है, लोग इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं कि वो जम्मू जा सकें, कश्मीर जा सकें, उनकी पढ़ाई, उनके एडमिशन, उनके यहाँ पे इलाज आला तरीन हो और अच्छी हो, अच्छे मयार का हो। मगर अफसोस है कि मेडिकल कॉलेज के तमाम 14 या 15 साल से लेकर आज तक इसकी इतनी बुरी हालत, इतना तूफान है और मेडिकल कॉलेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक मैस बनाया गया है जो तमाम सियासी तंजीमों का एक अड्डा बन गया है। जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो शाम को वहाँ बैठते हैं और वो अपना एक बोर्ड शुरू करते हैं जिससे तमाम तर जो हालात तबाह वो बर्बाद कर दिए गए। मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, किसी पे हमारे पास इक्विपमेंट इतने अच्छे टेक्नीशियंस नहीं है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कमी थी वो भी पूरी नहीं की गई क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के अंडर था। इसमें डॉक्टर्स थे, इसमें बहुत सारा जितना भी फैकल्टी थी कंप्लीट नहीं है। आप देखिए हालात मेडिकल कॉलेज की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की और टोटल आप इस जगह देखिए जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, ये उस मयार का उस वक्त आजाद साहब ने बनाया था कि ये दिल्ली में अगर आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं हम समझते आप दिल्ली है, लेकिन उसकी तबाही की और पॉलिटिकल लोग वहाँ आके बैठते हैं, तकरीरें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और कोई भी चीज होती है तो वो अक्सर बोलना शुरू कर देते। इसके ऊपर DC साहब को और SSP साहब को एक्शन लेना चाहिए। वहाँ किसी को भी रहने मत दीजिए, वहाँ किसी को भी आने मत दीजिए, वहाँ किसी को भी इंटरफेयर करने मत दीजिए और ये कम से कम ये स्टाफ, ये लोग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टेक्नीशियंस, ये फैकल्टी कम से कम पूरी हो। तबाही है, हमारे लोग गरीब लोग जिनके साधन नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, वो कश्मीर आते हैं, रात को उनकी डिलीवरी होती है वो भी कश्मीर में, वो डिलीवरी है तो वो जम्मू में, किसी के मामूली से माइनर इंजरीज है वो जम्मू में। तो अगर यही हाल है तो फिर इस मेडिकल कॉलेज प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर्ड हॉस्पिटल है, इसको बंद करना चाहिए और कहीं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने चाहिए ताकि लोगों को धोखा नहीं लगे। लोग घर पे करें, न घर के हैं न वो कहीं गार्ड के हैं। मासूम लड़कियां वहाँ डेथ होगी, मासूम बच्चों की डेथ होगी, बहुत सारे पेशेंट मर गए। ये क्या बात है? क्यों इतने क्या हालात खराब हो गए कि इसमें तो मुझे नजर आता है जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें है तो वो डॉक्टर्स और उनकी कंट्रोवर्सी चलनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे कोई निजाम नहीं चलता। डोडा मेडिकल कॉलेज का बुनियादी मकसद ही फौत हो चुका है। बात कर रहे थे साबिक वजीर और साबिक MLA डोडा अब्दुल मजीद वानी। जनता दल यूनाइटेड के सदर जेम शाहीन ने मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने इंतजामी गफलत और सुस्त रवि का मुजाहरा किया है जिसके नतीजे में सयाहत तबाह हो चुकी है, मकामी तवानाई मनसूबे अवामी फायदों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अब एक और मौजूद, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन कश्मीर और सीनियर KS ऑफिसर डॉक्टर जे नित्तू आज नौकरी से सबकदोश हुए। उनकी सबकदोशी के सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम रहा जिसमें मुकर्रीन ने डॉक्टर नित्तू की तालीमी शोबे में शानदार खिदमात को सराहा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन और
जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदर अब्दुल कोयूम ओमानी ने डॉक्टर जी यत्तू को उनकी सबकदोशी पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर यत्तू की मुतहरिक क़यादत में महकमा तालीम ने अहम पेशरफ की और नई बुलंदियों को छुआ। अब्दुल कोयूम ओमानी ने नए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा कि उन्हें यकीन है कि नसीर अहमद वानी इस शोबे की मीरास को बरकरार रखते हुए मजीद मजबूत करेंगे। सब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने वादी कश्मीर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नए औकात कार का ऐलान किया है। स्कूलों में नए औकात कार का इतलाक 1 नवंबर से होगा। महकमे की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद के अंदर आने वाले स्कूल कल से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि म्युनिसिपल हदूद से बाहर के स्कूलों के औकात कार सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को हिदायत दी गई है कि वो हुक्मनामे पर सख्ती से अमल करें। तारिक ने अनंतनाग से खबर दी है कि ACB साउथ कश्मीर ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के इश्तराक से एक बेदारी रैली का एहतमाम किया। ये रैली मुख्तलिफ स्कूलों से शुरू होकर डाक बंगला अनंतनाग पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तलबा ने तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय किया। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून